जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। वास्तु टिप्स मेन गेट के लिए हैं आपके घर के सामने। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें हैं ना, तो आपकी जीवन में ना ज़िंदगी भर परेशानी बनी रहेगी। ये वास्तु दोष के अनुसार अगर आप लोग वास्तु पे विश्वास करते हैं या किसी भी शास्त्र पे विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके घर में, तो आप खुद देखोगे कि हाँ, हमारे घर में परेशानियां बनी रहती हैं या फिर भयंकर से भयंकर परेशानी जगह लेती है। ठीक है। अगर मैं शास्त्र में जितना महत्व घर के खिड़की दरवाजे और वेंटिलेशन और कमरों की बनावट, वहाँ पर रखी वस्तुएं, खास तौर पर किचन हो गया, आपका शौचालय यानी कि टॉयलेट हो गया, पूजा का स्थल हो गया जहाँ पूजा आप करते हैं, या दंपति यानी कि हस्बैंड वाइफ या कपल का बेडरूम हो गया, शयन कक्ष हो गया जहाँ आप सोते हो, या फिर कोई भी उनमें से अलग रिलेटेड वस्तुओं को रखने की दिशा और सजावटी सामान को रखने की व्यवस्था निर्धारित करते हो ना, उसी प्रकार से घर के बाहरी हिस्से का भी बहुत महत्व माना गया है। अगर आप लोग कभी भी घर खरीदने की सोच रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, तो आपको ना कुछ चीज़ें घर की बाहर की भी ध्यान रखनी है। घर के अंदर तो आप चीज़ें देखोगे कि हमारा टॉयलेट, बाथरूम या बेडरूम में किस दिशा में क्या होना चाहिए, कि ऐसा सामान किस तरीके से सजाना चाहिए। उसी प्रकार से जब आप घर के मेन गेट में खड़े होके बाहर देखोगे, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घर के सामने के मकान या सामान और खंबे जैसी चीज़ों का प्रभाव उस घर में रहने वाले पर बहुत पड़ता है। घर के सामने क्या हो और क्या ना हो, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर आपका घर या फ्लैट के अंदर जो वास्तु का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ने लगता है और वास्तु दोष जन्म ले लेता है। अब इस वीडियो के माध्यम से बिना स्किप करे मेरी वीडियो को पूरा सुनोगे ना, तो हो सकता है या तो आपके रिलेटिव हों, या तो आपके मित्र हों, या आपके अपने कोई हों, या आप खुद हों जो मकान खरीदने की सोच रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ का आपको परहेज रखना है वास्तु के अनुसार भी, और वैसे भी कुछ चीज़ें जो अशुभ कारण बन जाती हैं घर का, कि आपने तो सारा दोष देख के घर तो ले लिया, परंतु उसके बाहर आपने नहीं देखा कि इससे भी हमारे घर में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। वो कौन सी चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा सुने, बिना स्किप करे के सुनोगे। कई चीज़ें ऐसी होती है, ज़रूरी चीज़ें आपकी छूट जाती है और बाद में आपको पता चलता है अबे ये तो हमें बताया नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्ञान पूरा लेना। अधूरा ज्ञान हमेशा एक जहर की तरह होता है जो आपके ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो जहर जैसे 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 शरीर में पहुंचेगा, वैसे वैसे वो ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। तो उसी तरीके से ये वास्तु या कोई भी शास्त्र के अनुसार ज्योतिष या किसी भी चीज़ को हम जब देखते हैं, तो उसका ज्ञान पूरा प्राप्त करें, उसके अनुसार आप चलें। आप देखेंगे ज़िंदगी में ना आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके घर में बीमारी नहीं आएंगे, आपके घर में कष्ट नहीं आएंगे, आपके घर में कोई दोष नहीं लगेगा, आपके घर में कोई बार बार वो जो पैसा है वो फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ उस घर के सामने कार या ठेला रखने का गैराज या कमरा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, उस घर में रहने वालों के सुख में कमी आने लगती है, और धन का जो व्यय होता है ना, फ्लो, और जो फिजूल खर्ची आप बोल लीजिए, वो बार 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 बाहर निकलता है। मतलब फालतू का पैसा आपका खर्च होगा, अनवांटेड पैसा खर्च होगा, और इससे क्या होगा, सुख में कमी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा जितना कमा रहे हो कहाँ समा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में आपका आर्थिक संतुलन जो होता है, यानी कि जो मॉनेटरी बैलेंस होता है या मनी का जो बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ना स्वाभाविक है, जिसके कारण आपको धन का भाव होगा, यानी कि धन अभाव होगा, और चिंता तथा मानसिक तनाव आदि से झेलना पड़ सकता है सिचुएशन को। यानी कि मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन हो जाएगा कि यार मैंने ये खुशियों का घर खरीदा था, इतनी मेहनत करके घर खरीदा था, और सडनली मेरे साथ ये जब से ये घर खरीदा है, कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई ना कोई मतलब जीवन में सक्सेस नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कोई सक्सेस मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहा है, या फिर कोई जॉब ही नहीं लग पा रहा है, या पैसों की आय रुक गई, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, घर खरीदा, सब ठप बैठ गया। तो कहीं ना ये दोष होता है। तो घर का अंदर का ही वास्तु नहीं देखना, घर के बाहर का वास्तु भी देखना कि एक्चुअल में आपके फ्रंट पे क्या चीज़ें हैं।
तो जैसा मैंने बताया कि कमरे का या घर के सामने अगर आपका कार या ठेला जैसा ये रखने का गैराज है ना, और ऐसा कोई कमरा आपने बना रखा, उसे तुरंत हटा दो। सावधान हो जाओ, कल के दिन नुकसान आप ही को भोगना पड़ेगा। अगली जो खास बात है वो भी मैं आपको बता दूं कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि घर के सामने कोई बड़ा पत्थर या स्टोन या पिलर जैसी चीज़ ना हो। यदि ऐसा होता है ना तो वास्तु दोष माना जाता है और फिर उसका उपाय भी करना चाहिए, नहीं तो घर के मुखिया में झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यानी कि जो घर का मेन गार्जियन होगा, मेन मुखिया होगा, मेन इंसान होगा जिसके कारण सब घर बना है, सब कुछ चल रहा है ना, वो थोड़ा सा क्या होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा। मतलब 24 घंटे चिढ़ता रहेगा अपने ही बच्चों से, अपने ही परिवार से, पत्नी से, या जो भी है, जो मुखिया है वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो जाएगी कि परिवार वाले ही उस मुखिया को देख के चिढ़ने लग जाएंगे और उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये तब होता है जब आपके घर के सामने बड़ा कोई पत्थर हो या स्टोन हो या कोई पिलर हो, तो उसको तुरंत अवॉइड कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, कुछ ना कुछ उसका गेट ही आप दूसरा कर दीजिए, उस गेट को शिफ्ट कर दीजिए, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। अब अगली जो चीज़ है वो है कि अगर आपके घर के सामने कोई भी धोबी की दुकान है या फिर फ्लूड शेड है, यानी कि जो कैरोसिन पेट्रोल पंप जैसी कोई क्या बोलेंगे उसे, ऑफिस है या दुकान है या पेट्रोल पंप है पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता क्या होगा, ये सब मकान मालिक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उसे हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे फिजूल खर्ची के रूप में हो, चाहे वो पैसों का आगमन हो, सब कुछ रुक जाएगा। फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी, तो अलग अलग हो जाएंगे सब। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फ्लूड शेड यानी कि जो कैरोसिन की होगी, कोई दुकान हो गया, कोई शोरूम हो गया, या पूरा का पूरा पेट्रोल पंप आपके घर के सामने या धोबी की दुकान आपके सामने, तो ये टोटली नेगेटिव इफेक्ट करता है आपके घर को। तो अगर इससे बचना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जिन लोगों ने ले लिया तो वो अपनी गेट को शिफ्ट कर दे तो बेटर ऑप्शन रहेगा, चीज़ों को बदलने की कोशिश करें ताकि वो चीज़ सामने ना आए घर के। और जो लोग अगर प्लान कर रहे हो और इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर के सामने है और वो खुश हो रहे हैं कि पेट्रोल पंप सामने है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा आपके घर को। तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है और इस तरह के घर या मकान या ज़मीन को नहीं खरीदना है। अगली जो मेन चीज़ है वो है कि इसी तरह घर के सामने अगर पत्थर से बना मकान भले ही, किंतु यदि वह क्षतिग्रस्त है यानी कि डिस्ट्रॉयड है, टूटा फूटा है, तो उस घर में रहने वालों की तरक्की प्रभावित होती है। घर के सामने कोई स्लैब या छोटी पहाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में जो एक ईजीनेस है, जो सरलता है, वो नहीं रहती। यानी कि कंफर्ट लेवल से आपको निकलना पड़ता है, वो कंफर्ट ही ख़त्म कर देती है। तो किसी भी बच्चा जो मेरे को सुन रहा है और उसके घर के सामने मकान जैसे बना हुआ है पर वो टूटा फूटा है, तो ये आपके घर की तरक्की को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए अगर आपको बचना है तो ऐसी जगह पे, या फिर जो कोई स्लैब हो या कोई छोटी सी पहाड़ी भी हो ना, तो ऐसे घर के सामने आपको घर नहीं लेना है, ऐसी जगह में आपको घर नहीं लेना है। इससे आपकी जो सक्सेस होगी वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अगली जो ज़रूरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं शास्त्र के अनुसार चलूँ या वास्तु के अनुसार चलूँ, तो मुख्य द्वार के सामने गंदा पानी का जमाव जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ठीक नहीं माना जाता। ये कूड़ा उसके आगे जमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने जितनी ज़्यादा गंदगी जमा होगी, जितना ज़्यादा कूड़ा आपका ढेर बना रहेगा, उतनी आपके घर में लक्ष्मी माँ कभी नहीं आएगी, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगी। तो अगर आपके घर के सामने जमा हुआ पानी रहता है, गंदगी भरी हुई रहती है, नाला है जो साफ नहीं रहता है, तो ये नेगेटिविटी का सूचक है, धन का आगमन नहीं होगा। उल्टा आपको आर्थिक स्थिति आपकी खराब होती जाएगी, बीमारियां पैदा होती जाएंगी। चाहे वो प्रैक्टिकली देखो या मेंटली देखो, आपके घर के आगे गंदगी बिल्कुल जमा मत रहने दें। उसको हमेशा पानी से साफ रखें या किसी भी तरीके से झाड़ू लगा के साफ करते रहें। अगर आपको लाइफ में
थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी चाहिए। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी के लिए आपको बस यही करना है कि इसको हटा देना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि घर के सामने अगर कीचड़ भी जमा हो रहा है ना, उस कीचड़ को भी जमा ना रहने दें, वो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा आपको। तो अगर कीचड़ हो, गंदा पानी हो या फिर नाला हो, तो तुरंत वहाँ से वो घर हटा दीजिए, उसे अवॉइड कीजिए या उसको सीमेंटेड कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में जय माता दी लिख दो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।